जय हिंद दोस्तों। जब एग्ज़ाम रूम के अंदर आप जाएंगे ना, तो गेट के बाहर कम से कम 20-25 पुलिस वाले खड़े रहेंगे। कोई आपका बायोमेट्रिक करेगा, यानी कोई अंगूठा लगवाएगा, कोई आँख को स्कैन करेगा, आइरिस को, कोई आधार कार्ड सत्यापन करेगा। उन सबको जब वर्दी में देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप वहीं मोटिवेट हो जाएंगे। सब हम ही लोगों की तरह नए लड़के होंगे, कुछ पुराने लोग भी होंगे, तो उनको आप देखिए एक तरह से सब आप ही के एज के वर्दीधारी होंगे। आप भी अपना फ्यूचर वहाँ पे देखिएगा कि मैं अगर 2 घंटे में अच्छे से कर लिया एग्ज़ाम, तो मैं भी अगले साल हो सकता है ऐसे ही किसी सेंटर के बाहर बच्चों को ऐसे स्कैन कर रहा हूँगा, उनका बायोमेट्रिक कर रहा हूँगा। वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो एग्ज़ाम रूम में घुसने से पहले आपको यह सोच के जाना है कि इस बार वर्दी लेके ही निकलना है। डरना बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम रूम में शांति से अपना पेपर देना है। जैसे ही आपके सामने यह आदेश होगा कि अब पेपर खोलिए, तुरंत पेपर खोलिएगा, पहला प्रश्न उठाइएगा, तुरंत उसको करना शुरू करिएगा। ज्यों ही आपका वो हो जाएगा, तुरंत उसका गोला भर दीजिएगा शांति से। गोला भरते समय यह देखना है कि जब तक वह गोला न भरा जाए मेरा सही, जैसे पहले प्रश्न का आंसर सी है, तो जब तक पहले का सी भरा न जाए तब तक आपको वहाँ से ध्यान नहीं हटाना है। और अगर आप अपने पुराने तरीके से भरेंगे तो सिली मिस्टेक होंगे ज़रूर। जैसे पूरा प्रश्न आप कर लेंगे, उसके बाद गोला भरेंगे, तो इसमें 1-2 सिली मिस्टेक कन्फर्म है होंगे। तुरंत सॉल्व करके तुरंत गोला भरिए, कम चांस रहता है। पेपर बिल्कुल 60,000 वाले की तरह होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि एसआई का पेपर आयोग ने बहुत ही आसान बना दिया था। तो इस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर 60,000 वाली भर्ती की तरह होगा। एग्ज़ाम रूम में जब आप बैठेंगे तो अगल बगल उस समय किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है आपके। हालांकि बेंच पे केवल एक ही लड़का या लड़की बैठा रहेगा, एक बेंच पे 2 लोग बैठे रहते हैं। आपको अपना एडमिट कार्ड और OMR दोनों एक पास रखने हैं, और आधार कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ रखनी है। क्योंकि बीच में, एग्ज़ाम के बीच में एक बार एग्जामिनर या फिर कोई आता है जो आपका वो बायोमेट्रिक लेता है और सत्यापन करता है कि हाँ आप ही वहाँ पे बैठे हैं एग्ज़ाम रूम में। 2 पेन आप लेके बैठिएगा, या तो नीला या तो काला। सारे जगह पूरे OMR पे केवल एक ही पेन का यूज़ करिएगा, जो भी पेन आप चाहें, या तो ब्लू या तो ब्लैक, ठीक है। OMR अच्छे से भरिएगा, OMR भरने में ना गलती हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, OMR भरने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पहले आपका रोल नंबर, सेंटर कोड, और भी जो ज़रूरी चीज़ें भरवाई जाती हैं, बुकलेट नंबर और कहाँ साइन करना है, यह सारी चीज़ें सही भरिएगा। सबसे ज़रूरी तो वह है। आप OMR कितना भी सही भर दें, अगर आपका रोल नंबर एक गलत हो गया है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो OMR भरने से पहले 10-15 मिनट का टाइम मिलता है आपको, उसको अच्छे से भरना है। अभी कई लोग ट्रेन में होंगे, कई लोग निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। सेंटर पे आप कम से कम, कितना भी नज़दीक आपका सेंटर हो, 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाइएगा और सेंटर के आसपास ही रहिएगा। और एग्ज़ाम हॉल में कब जाना है मैंने आपको बता दिया है। एग्ज़ाम हॉल में आपको जब 10 बच्चे बचे रह जाएंगे तब आप एंट्री करिएगा, ठीक है। यह नहीं कि 2 घंटे पहले ही अंदर जाना शुरू हो जाते हैं सब, तो 2 घंटे पहले ही जाके वहाँ बैठे रहेंगे, क्या फ़ायदा होगा। बार बार अंदर बाहर होंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया जब 10 बच्चे रह जाएं तब आप जाइएगा, ठीक है। एक बार आप अंदर घुस गए तो मिनिमम आपको आधा घंटा बैठना ही बैठना है। उस आधे घंटे में आप टॉयलेट जाइए, पानी पीने जाइए, कहीं भी जाइए, बाहर घूमते रहिए, नहीं कोई बोलता है, ठीक है। लेकिन आधे घंटे बैठना रहेगा। 10 मिनट या 15 मिनट जब रह जाएंगे तब आपको OMR मिल जाएगी, और उसके कुछ देर बाद आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया से पेपर दीजिए। सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे चर्चा होगी कि किसका कितना सही है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। हर कैटेगरी वाइज मैं पोल लगाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। उसमें आप अपना देंगे, जवाब देंगे कितना प्रश्न आपका सही है और किस कैटेगरी के हैं, उस हिसाब से मतलब सब कुछ ऐसे लाइव रहेगा आपके सामने, ठीक है। आप देख पाएंगे कि किसका कितना सही है। चलिए, यही सब बात करनी थी। मिलते हैं अब कल, ठीक है। जब एग्ज़ाम देखे आ जाएंगे तब टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा। लिंक मैं पिन कर दे रहा हूँ, उसी में सारी जानकारी शेयर की जाएगी, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है बाकी लोगों के लिए वो भी बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।